कलर ब्लाइंडनेस, अच्छे से सुनना आराम से, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसको हम और एक नाम बोलते हैं डाल्टनिज्म। क्यों बोलते हैं डाल्टनिज्म? बिकॉज ये एक फेमस साइंटिस्ट को हुआ था जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसने दी है ना, उस साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम हुई थी। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाल्टनिज्म। कलर ब्लाइंडनेस को और एक नाम बोलते हैं डाल्टनिज्म। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये किसको हुआ था? जिसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन पेशेंट्स जो कलर ब्लाइंड पेशेंट्स होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस जिनमें होगा, those patients are not able to they are not able to differentiate red and green color। यानी वो पेशेंट्स जिनमें कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो पेशेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट रेड कलर एंड ग्रीन कलर। अगर आप इन पेशेंट्स को बोलोगे कि रेड कौन सा है और ग्रीन कौन सा है, दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट द रेड एंड ग्रीन कलर। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए होता क्यों है। आपको पता है हमारा जो रेटिना होता है, रेटिना में दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। वन आर कॉल्ड रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। शाबाश। ये जो कोन सेल्स होते हैं, ये कोन सेल्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं। क्या होते हैं? ये येलो भी होते हैं, वायलेट भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं। डिफरेंट कलर्स के कोन सेल्स हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये कून्स होते हैं, इनमें जो रेड कलर होता है, रेड कून होता है और ग्रीन कून होता है। इन रेड कून और ग्रीन कून्स को जो जीन कोड करता है ना, यानी जो जीन रेड कलर के कून्स को और कौन से ग्रीन कलर के कून्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इनकोड करता है। वो जीन डिफेक्टिव होता है। और वो जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। आया समझ? फिर से मैं रिपीट करूंगा ये पॉइंट। मैंने बोला कलर ब्लाइंड पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं who are not able to differentiate red color and green color। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनके रेटिना में जो कून सेल्स होते हैं, कून सेल्स के जो रेड और ग्रीन कलर कून जो होते हैं, वो उनको जो जीन कंट्रोल करता है, इनकोड करता है, वो जीन डिफेक्टिव होता है। अब वो जीन किस वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? वो होता है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट। आया समझ? चलिए जी आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, अगर एक इफ दिस इज द फीमेल, ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल में क्या क्रोमोसोम होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब मेल में होगा एक्स और वाई। जो जीन इनकोड करता है किसको इनकोड करता है? रेड और ग्रीन कून्स को इनकोड करता है। वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्स पे कि वाई पे? शाबाश। यानी वो इस एक्स पे भी हो सकता है, इस वाले एक्स पे भी हो सकता है, इस वाले एक्स पे, बट वाई पे ऐसे जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आया समझ यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? उसके बाद चलिए जी आगे। अब ये फीमेल, अगर हम फीमेल का केस लेंगे पहले, अगर फीमेल जो है उसके पहला जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, ये क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम, ये दो एक्स क्रोमोसोम है ना, अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो है, ये वाला, इस पे जो जीन है ये कलर ब्लाइंड है, यानी इससे डिफेक्टिव है। ये वाला एक्स नॉर्मल है, यानी ये जो एक्स क्रोमोसोम है, पहला जो एक्स क्रोमोसोम है, उस पे जो जीन है वही डिफेक्टिव है। दूसरा जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। एक ही एक्स क्रोमोसोम क्या है? डिफेक्टिव है, दूसरा नॉर्मल है। मुझे बोलो
इस फीमेल में डिजीज हो सकती है? नो सर। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसमें जो ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है ना, इस पे तो जीन नॉर्मल है ना, लेकिन ये जो जीन है ये रेड और ग्रीन जो है, रेड और ग्रीन कून्स है, वो बना सकता है ना। नो डाउट एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव है बट दूसरा तो नॉर्मल है ना। दैट मीन्स ये नॉर्मल ग्रीन और रेड कून्स बना सकता है, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, वो सिर्फ कैरियर होगी। क्या होगी? कैरियर। यह सिर्फ मर्दन हज बेमारी, यह गसा सिर्फ मेलजन मज। आया समझ? यहाँ तक आया समझ? बट फीमेल जो होती है वो सिर्फ कैरियर रहती है। यहाँ तक आया समझ? अब चलिए जी मेल्स पे। माइक बंद रखो, शोर आ रहा है शायद। जिसकी माइक से शोर आ रहा है वो बंद करे प्लीज। अब है मेल, ठीक है। मेल में एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। पहले ही मैंने आपको बोला ये जीन जो होते हैं जो इनकोड करते हैं रेड और ग्रीन कून्स को, वो एक्स पे होते हैं। यानी इसका जो एक्स है वो कलर ब्लाइंड यानी डिफेक्टिव है, वाई इज नॉर्मल। अब मुझे बोलो आप, इस मेल में डिजीज होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि वाई पे तो ऐसे जीन्स प्रेजेंट है ही नहीं। अगर वाई पे ये जीन्स प्रेजेंट होते फिर मेल्स में भी इस कंडीशन में डिजीज नहीं होती, क्योंकि रेड और ग्रीन कून्स कौन बनाता? वाई क्रोमोसोम के जीन्स। लेकिन वाई पे तो ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते ही नहीं है। दैट मीन्स अंडर दिस कंडीशन क्या होगा? मेल जो होगा, मेल में कलर ब्लाइंडनेस होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगी। आया समझ? अब इनकी हम मैरिज करते हैं, इस करो मन खानदार, ठीक है। अगर अस निश केस, इफ वी हैव अ केस, अगर हमारे पास केस है, वी हैव फॉर एग्जांपल, ये फीमेल है, ये फीमेल है, एक्स 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 एक्स, वेट, ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है। इनकी अब हम शादी करेंगे, लॉकटी बनाओ। ये एक्स एक्स और इनकी हम शादी कर रहे हैं एक्स वाई के साथ। ये जो एक्स, इसका एक एक्स है कैरियर, इसका वो एक एक्स है नॉर्मल, यानी एक जो एक्स है वो डिफेक्टिव है, दूसरा एक्स जो है नॉर्मल है। ये जो मेल है ये नॉर्मल है, पहले हम ये नॉर्मल रखेंगे। क्या रखेंगे? ये दोनों नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल। ज़रा इनका हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस होता है करुन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेल को हम ऊपर वाले हिस्से में रखते हैं, या चुना पुनिट स्क्वायर, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये एन है, ये भी एन है। ये जो एक्स है ये डिफेक्टिव है, ये वाला एक्स जो है नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या होगा? एक्स एक्स, एक एक्स आएगा नॉर्मल, दूसरा एक्स क्या आएगा? डिफेक्टिव। यहाँ पे एक एक्स आएगा कलर यानी डिफेक्टिव, वाई जो आएगा, वाई क्या है? नॉर्मल है। आया? सी का मतलब है कलर ब्लाइंड यानी डिफेक्टिव जीन है। यहाँ पे एक्स जो आएगा ये भी नॉर्मल आएगा, ये वाला भी नॉर्मल आएगा। यानी इसको हम इसके साथ, इसको हम इसके साथ, इसको हम इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, इसको फिर इसके साथ करते हैं। आया समझ? ऐसे हम क्रॉस करते हैं। यहाँ पे जो एक्स आएगा ये नॉर्मल आएगा, वाई भी नॉर्मल आएगा। ज़रा मुझे बोलो इनमें से किसको डिजीज होगी? एक्स वाई। वेरी गुड। ये जो है ना, ये पेशेंट, ये है सन, सन विल गेट द डिसऑर्डर। जो यहाँ पे जो ये बेटा जन्म लेगा ना, ये कलर ब्लाइंड होगा। ये कैरियर है, एक कैरियर है, एक क्या होगा? एक डिफेक्टिव होगा। ये जो मेल, ये जो फीमेल है ना, एक्स एक्स, ये नॉर्मल दोनों है ना, ये नॉर्मल होगी, और जो ये मेल है ये नॉर्मल होगा। यानी इसका रेशियो आएगा 1:1:1:1। यानी एक फीमेल जो है वो डिफेक्टिव होगी, एक फीमेल नॉर्मल होगी। एक मेल डिफेक्टिव होगा, दूसरा मेल क्या होगा? नॉर्मल होगा। आया समझ? आया समझ? ऐसे हम क्रॉस करते हैं। अब अगर और एक कंडीशन होगी, फॉर एग्जांपल, अब हम मदर को रखेंगे नॉर्मल। ऐसे आप बहुत सारे क्रॉस कर सकते हो।
अब हम मेल को रखेंगे कैरियर, यानी इसका जो मेल का जो है ना, क्या ये जो एक्स है ना, ये क्या है, डिफेक्टिव है, बाकी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, वाई भी नॉर्मल है। अब इनका अगर हम क्रॉस करेंगे, अगर अमन वो क्रॉस करो, ज़रा करो अब क्रॉस इनका, यहाँ पे मेल जो है इसका डिफेक्टिव है, वाई नॉर्मल है, यहाँ पे एक्स नॉर्मल है, यहाँ पे भी एक्स नॉर्मल है, ज़रा करो क्रॉस। पहले इस एक्स को इसके साथ, दैट मीन्स एक एक्स क्या आएगा इसका, एक एक्स आएगा नॉर्मल, दूसरा आएगा इसका एक्स डिफेक्टिव। यहाँ पे एक्स आएगा नॉर्मल, नॉर्मल, वाई भी आएगा नॉर्मल, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा एक नॉर्मल, वाई जो है वो क्या आएगा, ये जो एक्स है ये जाएगा डिफेक्टिव, यहाँ पे एक्स नॉर्मल, वाई नॉर्मल, यानी यहाँ पे मेल जो है वो नॉर्मल होंगे, क्या होंगे, नॉर्मल, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो क्या होंगी, वो कैरियर होंगी। आया समझ, क्लियर है। आएगा अब क्रॉस करना, आएगा क्रॉस करना। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन मत है, किसी को कोई कंफ्यूजन मत है। दैट मीन्स कलर ब्लाइंडनेस, सिंपल आपको याद रखना है, कलर ब्लाइंडनेस को हम और एक नाम बोलते हैं डाल्टनिज्म। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। नंबर सेकंड, कलर ब्लाइंडनेस में जो भी फीमेल्स होती है ना, वो क्या होंगी, वो होंगी कैरियर। अब फीमेल, क्या फीमेल में एक कंडीशन हो सकती है, हाँ हो सकती है, जब उसके दोनों जो है, दोनों एक्स क्या होंगे, दोनों एक्स डिफेक्टिव होंगे, तब जाके ये फीमेल में हो सकता है। बट अगर एक ही एक्स डिफेक्टिव है, एक ही क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, उस टाइम ये जो डिसऑर्डर है ये नहीं होगा, जो फीमेल है वो सिर्फ क्या होगी, वो कैरियर होगी। आया समझ, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, बोलो बोलो, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है किसी को, अगर है तो बोलो, जल्दी बोलो। ओके चलिए जी, दूसरा जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है दैट इज हीमोफीलिया, ये अच्छे से सुनना, ठीक है। हीमोफीलिया, व्हाट इज हीमोफीलिया, ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, ये आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा बहुत बार, मगर आज समझो, बोजमुत आशो वारिया लाइट पोरमुत आशो, आज समझो ये क्या डिसऑर्डर है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, दिस डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज। आप ब्लीडर्स डिजीज को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं है। जब ब्लीडिंग इसमें रुकती नहीं है, दैट मीन्स इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम होगी। हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स आर 13। आउट ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स सिर्फ 12 जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, 1 इज नॉट फंक्शनल, बट टोटल नंबर है 12, 13 में से 12 फंक्शनल होते हैं। आया समझ। व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन द क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। अब किस वाले क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम होती है, हीमोफिलिक पेशेंट्स में, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है, इट्स आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, और एक नाम इसको बोलते हैं, और क्या डिसऑर्डर, इट्स एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। यानी यहाँ पे जो जीन्स है जो डिफेक्टिव है वो किस वाले क्रोमोसोम पे है, दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। दैट मीन्स यहाँ पे वाई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज विद इन द जीन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड रॉयल्स डिजीज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो नोन एज रॉयल्स डिजीज। यू विल राइट हीमोफीलिया, व्हाई इट इज कॉल्ड रॉयल्स डिजीज। तो जो हिस्ट्री में पोरमुत, एक क्वीन आई थी हिंदुस्तान, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, एम कर हिंदुस्तान में वारिया काम, इसने बहुत सारी डिस्पेंसरीज यहाँ पे खोली। यहाँ पे मिडवाइफरी का जो कंसेप्ट है ना, मिडवाइफरी का कंसेप्ट, ये नर्सिस कंसेप्ट है मिडवाइफरी, वो इस क्वीन विक्टोरिया का है। आया समझ, ये मरो ने मिन्नत अम सज ये। अब जो ये क्वीन विक्टोरिया है,
शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज, शी वॉज द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। यानी इसमें डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिसऑर्डर। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉयल्स डिजीज। रॉयल फैमिलीज में हुआ था ये हीमोफीलिया। आया समझ? आया समझ यहाँ तक? अब जो ये हीमोफीलिया है, मुझे बोलो ये किन में प्रेवलेंट होगी, मेल्स में होगी कि फीमेल्स में? ये ज़्यादा कॉमन किन में पाई जाएगी, मेल्स में कि फीमेल्स में? मेल्स में। शाबाश, मेल्स में प्रेवलेंट है। अब इस हीमोफीलिया में होता क्या है? इट्स ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। इस हीमोफीलिया में क्या होता है, जो जीन the gene that helps in the formation of blood clotting factors gets defected। यानी वो जीन जिसका काम है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाना, इनकोड करना, वो जीन्स क्या है, वो डिफेक्टिव है। बट ये जो जीन्स होते हैं दैट इनकोड द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं कि वाई क्रोमोसोम पे? दो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अब चलिए जी आगे। अब कौन से जीन्स है, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स है जिनको ये जीन्स इनकोड करते हैं या हेल्प करते हैं इन देयर फॉर्मेशन? दो मेन फैक्टर्स होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के कितने होते हैं? 12 होते हैं नंबर, फंक्शनल। अब जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्लॉटिंग फैक्टर 9 और क्लॉटिंग फैक्टर 8 को जो जीन इनकोड करता है या हेल्प करता है, वो जीन है डिफेक्टिव। क्या है? डिफेक्टिव। इस डिफेक्टिव जीन की वजह से मुझे बोलो जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 का फंक्शन है और क्लॉटिंग फैक्टर 9 का जो फंक्शन है, मुझे बोलो विल दे एबल टू प्रॉपरली फंक्शन और नॉट? बोलो। अब अगर इनका जीन है डिफेक्टिव, क्या ये क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करेंगे? नो सर। क्या ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। मुझे बोलो जब इन वाले पेशेंट्स में अब अगर कट हो गया, कोई इंजरी हो गई, मुझे बोलो जो फंक्शन क्लॉटिंग फैक्टर 8 का है और क्लॉटिंग फैक्टर 9 का है, इनका फंक्शन था ब्लड को रोकना। मुझे बोलो इन पेशेंट्स में ब्लड रुकेगा? नहीं रुकेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। अब चलिए जी आगे। ये जो हीमोफीलिया होता है ये दो प्रकार का होता है। इट्स ऑफ टू टाइप्स। हीमोफीलिया इज ऑफ टू टाइप्स, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया A is also known as classic hemophilia। ये याद रखो, हीमोफीलिया A is also known as classic hemophilia। Hemophilia A is a type of hemophilia that occurs due to deficiency of, जब किस क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होगी? फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की जब डिफिशियंसी होगी, यानी जब क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बनेगा, उन पेशेंट्स में कौन सा हीमोफीलिया होगा? हीमोफीलिया ए, विच इज ऑल्सो नोन एज क्लासिक हीमोफीलिया। यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? जी सर। बोर मत हुए, ये लास्ट है, इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो है हीमोफीलिया बी। इस क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 हमने पढ़ा, इसको हम और एक नाम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। यानी क्लॉटिंग फैक्टर 8 को हम और एक नाम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से हीमोफीलिया होता है। कौन सा टाइप ऑफ हीमोफीलिया होता है? हीमोफीलिया ए होता है। हीमोफीलिया ए को और एक नाम बोलते हैं, उसको क्या नाम बोलते हैं? उसको क्लासिक हीमोफीलिया। और ये मोस्ट कॉमन टाइप हीमोफीलिया होता है। अब चलिए जी हीमोफीलिया बी पे। हीमोफीलिया बी, ठीक है। हीमोफीलिया बी इज ऑल्सो नोन एज
क्रिसमस हीमोफीलिया। क्रिसमस हीमोफीलिया, क्रिसमस हीमोफीलिया। क्यों बोलते हैं इसको क्रिसमस हीमोफीलिया? क्योंकि ये कब होता है? व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। क्लॉटिंग फैक्टर 9 को और एक नाम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्रिसमस फैक्टर। व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, द टाइप ऑफ हीमोफीलिया इज टाइप बी हीमोफीलिया। उसको क्या नाम बोलते हैं हम? हीमोफीलिया बी को और एक नाम बोलते हैं, दैट्स क्रिसमस हीमोफीलिया। आया समझ? आया समझ? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आप याद रखोगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जल्दी जल्दी खाओ इसे याद। हीमोफीलिया में मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा है? यानी हीमोफीलिया में ब्लीडिंग जो होती है, मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग कहाँ पे होती है? मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग होती है वो जॉइंट्स में होती है। क्या होती है? मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग in hemophilic patient occurs in joints. That means the most common symptom in hemophilia is hemarthrosis. 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 Hem matlab blood. Arthros means joints. When bleeding occurs in the joints, this is the most common symptom of hemophilia. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है and this question was asked in JKSSB 2021. ये क्वेश्चन आया था। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया इज ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स, जिसको हम हीम आर्थरोसिस बोलते हैं। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? इसमें और एक क्वेश्चन और एक सीरीज में आया था JKSSB में, वो आप याद रखोगे। देखिए क्या होता है। अब ये जो हीम आर्थरोसिस है ये क्या है? ये क्या है? ये अब इसका हॉलमार्क फीचर बन गया, यानी मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो ये है। अब अगर फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ फीमेल, उसको हम मैरी करेंगे किसके साथ? मेल के साथ, XY। अब अगर जो फीमेल है इसका जो X है वो डिफेक्टिव है, ये वाला X, ठीक है, ये नॉर्मल है। इसका जो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ज़रा इनका क्रॉस कीजिए, यानी ये क्या है? कैरियर है ना, किसकी? हीमोफिलिक कैरियर है। ये नॉर्मल है, ज़रा क्रॉस करो इनको। ये X नॉर्मल है, ये Y नॉर्मल है, ये X हीमोफिलिक है। H मीन्स हीमोफिलिक डिफेक्टिव, XN मीन्स नॉर्मल। यहाँ पे आएगा XH XN यानी कैरियर, यहाँ पे XH और YN यानी इस जो ये सन है ना, ये बेटा, इसमें डिजीज होगी, ये हीमोफिलिक होगा। यहाँ पे आएगा XN XN, यहाँ पे आएगा XN XY, यानी फीमेल एक जो है वो नॉर्मल होगी, एक क्या होगी? कैरियर होगी। मेल जो है वो डिसऑर्डर होगा, एक जो होगा नॉर्मल होगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्रॉसेस कर सकते हो। आप एक काम करो, हीमोफिलिक कैरियर फीमेल को मैरी करो विद द हीमोफिलिक मेल के साथ, फिर देखो जो प्रोजिनी होगी, ऑफस्प्रिंग्स होगी, उनमें कितनों में नॉर्मल होगा, कितनों में कैरियर होंगे और कितने क्या होंगे? डिसऑर्डर्स होंगे, कितनों में हीमोफीलिया होगा। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? हीमोफीलिया क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें हीमोफीलिया में? बोलिए जी। ये आया सारा समझ? अब एक काम करो, कल मुझे मैं आपको एक दिमो तो एक्सरसाइज ये मुझे तो कर, ये लिख के रखो, मुझे कल बोलना, इसके आंसर्स मुझे बोलना, ठीक है? इफ वी हैव अ फीमेल दैट इज द कैरियर